आई ट्राई टू रिकॉर्ड द सेशन। अगर सेशन रिकॉर्ड हो पाता है देन विल बी शेयरिंग विथ यू। उससे क्या होगा, चीज़ें आपको कभी रिवाइज करनी हुई देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू। लेट्स सी। सो in the last class we had discussed our first concentration term, that was weight by weight percent, that is also known as mass percent. What does it actually means? थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। इसका मतलब ये था, if weight by weight percent is given 20%, it means that we have 20 gram of solute. We have 20 gram of solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इज दैट क्लियर? यही सीखा था हमने। यस। इफ समबडी आस्क वी टू फाइंड आउट द फॉर्मूला वी कैन मेक इट। दिस W इज द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सो आंसर इज इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट। फॉर अस सॉल्यूट इज 1, so I can write down W1. This is the mass of solution, so W3. Since we are finding percentage, so we'll multiply it by 100%. Is that clear? Yeah, okay. Now our second concentration term is W by V percent. First one was W by W, second one is W by V percent. What we will pronounce it? उसको हम क्या पढ़ देते हैं? वेट बाई वेट। हम इसको क्या पढ़ेंगे? वेट बाई, नाउ इट इज वेट और वॉल्यूम। वॉल्यूम, सो वी विल प्रोनाउंस इट एज वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। नाउ इफ समबडी आस्क अस टू राइट डाउन द फॉर्मूला, कैन वी राइट डाउन? सो आंसर इज यस। दिस W इज द मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन। Solute. So can I write down W1? Yes. Now this is the mass, sorry, this is the volume of solute, solvent, solution. Solution. So can I write down V3? Yes. Now since we are finding percentage, we'll multiply it by 100%. That's it. This is the formula. Now there comes a question, क्या हम इस फॉर्मूला को याद रखेंगे? सो आंसर इज नो। आपको इसको रटना नहीं है, ये अपने आप याद हो जाएगा। एक बार आपके कॉन्सेप्ट बैठ गया ना मन में, बाकी चीज़ें अपने आप आसान हो जाती हैं। जो जो याद रखना होगा मैं अलग से बताऊंगा। दैट्स ऑल। सो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज व्हाट? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100%। एक चीज़ और, वेट बाई वेट परसेंट हमें क्या बताता था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट है। बेसिकली वेट बाई वेट परसेंट बताता था कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है। आप बताएं वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या बताएगा? इट विल टेल अस 100। ये वॉल्यूम है ना, ये यूनिट ग्राम आएगी मिलीलीटर। यस, सो इट विल टेल अस 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट है। दैट्स इट। इसको एक एग्जांपल समझते हैं, देन इट वुड बी वेरी क्लियर। अगर हमें वेट बाई वेट परसेंट इज गिवन 25%, व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स वी हैव 25 ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, राइट? इफ वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज गिवन 25%, व्हाट डज इट मीन्स? Yes, it will tell us 25 gram of solute is present in 100 milliliter of solution. मुझे नहीं लगता आपको कोई कन्फ्यूजन है। एक बार फिर से सुने, मैं अगर इसको समराइज करूं तो हमने समझा कि वेट बाई वेट परसेंट हमें क्या बताता है कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है।
वहीं पर अगर हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की बात करें तो ये हमें क्या बताता है कि 100 ml सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है. दिस वुड बी सॉल्यूशन. इज दैट क्लियर? यस. सो लेट्स डू सम क्वेश्चंस. आपको डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? डेंसिटी वाज व्हाट? मास अपॉन वॉल्यूम. यस, देन वेरी गुड, क्योंकि अभी आगे इसकी जरूरत पड़ेगी. यस. सो आइए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. वेट बाई वॉल्यूम परसेंट. इट कैन बी डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज द weight of solute upon volume of solution into 100%. So that's the formula. यहाँ तक कोई दिक्कत है? Is that clear? Yes, very good. आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि टाइप करने में थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, तो जैसे अगर यस लिखना है तो सिंपल सा लेटर एस यूज कर लीजिए, इससे थोड़ा जल्दी हो जाएगा. वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन. 20% weight by volume. So let me write down the things given. We have been given 20% weight by volume and density of solution is given 1.2 gram per ml. It's given density of solution. डेंसिटी को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ. वैसे तो इसका सिंबल रो होता है, जो आपने 10th में ना रियोस्टेट यानी कि रजिस्टिविटी के लिए यूज किया था, वो वाला रो होता है. बट ओके, आप डी भी लिख सकते हो. अगर मुझे सॉल्यूशन यूज करना है तो मैं नंबर कौन सा यूज करूंगा? 1, 2 या 3? 3. सो आई एम राइटिंग डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन D3 या रो 3 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 1.2 ग्राम पर ml. ओके, एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड टू कैलकुलेट. हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ सॉल्वेंट. I think solvent या solution है, check करें. Okay, we have to find out the mass of solvent. Basically we have to find out what? W2. So that's okay. 20% weight by volume का मतलब मुझे क्या समझ में आया? We have 20 ग्राम solute in 100 ग्राम या ml? Yes, 100 ml of solution. That's it. अब देखिए, मुझे सॉल्यूट का तो मास मिल गया, मुझे मास किसका चाहिए? सॉल्वेंट का. अगर मुझे सॉल्यूशन का भी मास मिल जाए तो क्या मैं निकाल पाऊंगा? क्योंकि मुझे पता है मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट गिव्स अस मास ऑफ सॉल्यूशन. अगर मुझे ये चाहिए तो उसके लिए मुझे ये और ये पहले से दिया होना चाहिए. इज इट राइट? ओके, सो नाउ द टारगेट इज टू फाइंड आउट मास ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा, मुझे डेंसिटी दिया हुआ है ना, हमें एक फॉर्मूला पहले से पता है, दैट इज डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. अगर मैं इसको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए लिखूँ तो मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या लिखूँगा? D3. तो बताइए, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? W3. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? V3. बोलिए, बात समझ में आती है? गुड, वेरी गुड. So density of solution is given ना, let's put it. How much? 1.2. Mass of solution क्या मुझे निकालना है? Volume of solution is given. Yeah, that is how much? 100. From here, if I calculate weight of solution, it will become 100 times of 1.2, and that after solving we will get 120. अब बताइए इसकी यूनिट क्या आएगी? डेंसिटी किस में दिया था? ग्राम पर ml में. सो यूनिट किस में आएगी? ग्राम में. इज इट क्लियर? Okay, now we have to find what? Mass of solution, mass of solvent. So we know that W1 plus W2 is equal to W3. Mass of solute was 20. Mass of solvent, we have to find out mass of solution is 120. So W2 will be 120 minus 20, that is equal to 100 gram. आंसर समझ आया?
यस, वेरी गुड। चलो मैं एक बार रिपीट करूँ या फिर काफ़ी है, आगे बढ़ें। एनफ, ओके ओके। सो लेट्स मैच द आंसर। Yes, our answer is 100 gram. Then after, yes, next topic is to find out the relation between, our next topic is relation between, ये हमारा अगला कंसंट्रेशन टर्म नहीं है। अब हम क्या कर रहे हैं ना, वेट बाई वेट परसेंट और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को एक दूसरे में मर्ज कर रहे हैं, ताकि अगर मुझे कोई एक दिया और दूसरा पूछे तो मुझे निकालने आना चाहिए। सो नाउ वी आर फाइंडिंग द रिलेशन बिटवीन वेट बाई वेट परसेंट एंड वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत आसान होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला लिखना है। वो तो हम लिख ही सकते हैं। हाँ यस, आप कुछ पूछना चाहते हैं? गिव क्वेश्चन ऑन वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। हाँ अभी देंगे, आप टेंशन नहीं ले, अभी मैं क्वेश्चन करा लूँगा। हाँ पहले एक बार मैं इनका रिलेशन निकाल लेता हूँ, फिर करता हूँ, या तो फिर रुक जाइए कराई देते क्वेश्चन। नंबरिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, फाइंड आउट वेट बाई वॉल्यूम परसेंट if 50 gram NaCl is dissolved in 200 ml of the solution। चलिए ये ओरल हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ओरल हो जाएगा। बताइए कितना आएगा? .25, नहीं ये आएगा 25%। आपने जो निकाला है ना दैट इज फ्रैक्शन। ये आपसे क्या पूछा हुआ है? परसेंटेज। तो आपकी जो वैल्यू आए ना, यू विल मल्टीप्लाई बाय 100% एंड यू विल गेट 25%। आ जाइए चेक करते हैं, दैट्स वेरी सिंपल। बताइए वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, एक्चुअली अगर मैं कॉन्सेप्ट से करूँ तो क्या होता है, 100 ml में सॉल्यूट कितना है, ये तो है। ओके आप बताइए अगर 100 ml में मुझे निकालना है, ये हमें क्या दिया है, 200 ml में हमारे पास सॉल्यूट कितना है, 50 ग्राम। तो बताइए पहले 100 ml में कितना होगा, क्या 25 ग्राम्स होंगे? यस, सो दिस इज आंसर। 100 ml में कितना सॉल्यूट होता है, वही तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट होता है। सो आवर आंसर इज 25%। अब अगर मुझे फॉर्मूले से करना है देन हाउ वी विल डू, वी नो द फॉर्मूला वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज हाउ मच, ये मास ऑफ सॉल्यूट है तो W1 अपॉन ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है तो V3 मल्टीप्लाइड बाई 100%। सो लेट्स पुट द वैल्यूज। मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, यस इट इज 50 ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हमें 200 मल्टीप्लाइड बाई 100%। 00 कैंसल, डिवाइड इट एंड यू विल गेट 25%। इज दैट क्लियर? चलिए एक सवाल आप करें। फाइंड आउट वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इफ 100 ग्राम KCl पोटेशियम क्लोराइड इज डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए जल्दी करिए, मेरे हिसाब से पहले आपको एक बार ओरल ट्राई करना चाहिए। हाँ 500 ml में 100 ग्राम, सो 100 ml में 20 ग्राम, दैट्स इट। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। आवर आंसर विल बी 20%। अब अगर मैं फॉर्मूले से करना चाहूँ
So we will get weight by volume percentage, weight of solute upon the volume of solution multiplied by 100%. So mass of solute is given 100, volume of solution is given 500 multiplied by 100%. Double zero cancel. 100 upon 5 is 20%. Is that clear? तो अभी आपको एहसास तो होगा ना कि जो कॉन्सेप्ट वाला है कई बार चीज़ों को बहुत आसान करता है, मतलब हमने समझा और डायरेक्ट कर लिया। बाकी हमें लिख के भी करने आना चाहिए, क्योंकि अगर कॉपी में करना है हमें तो लिखना पड़ेगा। ओके, लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। So the question is, calculate the mass of water present in 30% weight by volume if the density of solution is given as 1.3 ग्राम पर ml। आप ट्राई करेंगे? यस, डू इट। Okay, let's continue. 30% of weight by volume means we have 30 gram solute in 100 ml of solution. हमें मास ऑफ सॉल्यूट पता है, हमें चाहिए मास ऑफ वाटर। वाटर हमारा यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन। तो बस ये पता है ना, हम यहाँ पे यूज करेंगे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.3, मास ऑफ सॉल्यूशन में निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml। आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट W3 इज इक्वल टू 130 ग्राम्स। बोलिए बात समझ आई? सिंस W3 इज 130 ग्राम, W1 इज 30 ग्राम, सो W2 डायरेक्टली हम बता सकते हैं कितना आ जाएगा? 100 ग्राम। कर पाए थे? नो। चलिए एक और सवाल कराऊं। ओके, वेरी गुड। लेट्स डू। कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर present in aqueous solution whose weight by volume percent is 20% and its density of solution is solution is let's say 1.1 gram per ml. Do it.
Yes, I think this answer would be 110 minus 20, 90 gram. Have you got it? नो, लेट्स डू इट ना। मैं एक बार ओरल ट्राई करता हूँ, फिर मैं आपको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ। आप देखिए वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना दिया, 20%। इसका मतलब मास ऑफ सॉलिड कितना हो गया, 20 ग्राम। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया 20 ग्राम। अब मुझे क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूशन, तभी मास ऑफ सॉल्यूट निकल के आएगा। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो W3 अपॉन V3। अब देखिए ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हमें, 1.1, W3 हमें निकालना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए कितना होगा, 100 ml, क्योंकि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है कि 100 ml में कितना सॉल्यूशन है। सो लेट्स पुट द वैल्यू 100, सो विल गेट W3 इक्वल टू 110 ग्राम। ये आ गया आपका 110 ग्राम। अब बताइए 110 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूट 20 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, 90 ग्राम। आया समझ में? Yes. What is 20s? I'm not getting it. क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, समझ में आ गया ना? आगे बढ़े। यस, अब देखिए ना, मैं एक सवाल और कराता हूँ ताकि आपसे सही हो जाए। कुछ नहीं करना है, अब मैं इस वैल्यू को बदल के 40% कर देता हूँ। अब आप ट्राई करिए ओरल कितना आंसर आएगा, फटाफट करके बताइए। $70 ग्राम राइट आंसर। कर पाएंगे और सवाल कराने की जरूरत है? नो। हाँ, इस पे डीपी आपको मिल जाएगा, वो डीपी आप जब करेंगे सवाल अपने आप हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ वी वर डिस्कसिंग रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। तो मुझे ये समझ में आ गया कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंट को मैं क्या ले सकता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100%। बोलिए ये बात समझ में आती है? ओके, अब मुझे क्या करना ना, इस वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वेट परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए मुझे ये बनाना है, इसमें कहीं वॉल्यूम का टर्म है क्या, देखिए नहीं है, तब मुझे ये वॉल्यूम वाला टर्म को हटाना पड़ेगा। आप बताइए, मुझे डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अगर मैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ना, मैं फॉर्मूला लिखता हूँ किसके लिए, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए, तो हो जाएगा W3 अपॉन V3। बोलिए सही है? क्योंकि मुझे पता है ये V3 को मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ से V3 की वैल्यू निकालता हूँ। तो बताइए V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, W3 अपॉन D3। बोलिए सही है? आया समझ में? बस आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए। देखिए जैसे हम इसको पुट करेंगे हमें मिल जाएगा वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू, W1 को वैसे रखेंगे, ये V3 की वैल्यू क्या आ रही है हमारी, W3 अपॉन D3 मल्टीप्लाइड बाई 100%। यहाँ से ये लाइन समझ में आ गई? ओके वेरी गुड। अब क्या करना है ना, मैं इस D3 को ऊपर भेज रहा हूँ,
ये देखिए डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ W1 इंटू D3 अपॉन W3 इंटू 100%। बोले ऐसे लिख सकते हैं क्या? यस। अब ध्यान से देखिए तो ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला D3 को छोड़ के ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए W1 अपॉन W3 इंटू 100%। क्या यही हमारा वेट बाई वेट परसेंट है? वेरी गुड। अब ये क्या बच गया एक्स्ट्रा में? D3, यानी कि मुझे फॉर्मूला क्या मिल गया? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। यानी कि अगर कभी वेट बाई वेट परसेंट दिया है और मुझे वेट बाई वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? यस। चलिए एक सवाल करते हैं और आप कोशिश करेंगे ये सवाल ओरल हो जाए। आपको इफ वेट बाई वेट परसेंट इज गिवन 20 एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 1.1 ग्राम पर ml, टेल मी वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कितना आएगा? नहीं, 22 आएगा ना, इट वुड बी 22। कर पाएंगे? मैं करके दिखाऊं? गॉट इट, बस हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कर पाएंगे आराम से। तो अब मुझे एक कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए ताकि चीज़ें आसानी से हो पाए। अब समझ लें, मान लीजिए इफ वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज गिवन लेट्स से 40%, कैलकुलेशन ठीक है, ज़्यादा लेंथ नहीं होगा, एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन 0.8 ग्राम पर ml, और आपसे इस बार क्या पूछ लिया? वेट बाय वेट परसेंट। निकाल पाएंगे? करिए एक बार ट्राई, देखिए कितना आता है। फिफ्टी परसेंट, दैट्स इट। हो गया, मैं करके कर दूं? चलिए मैं फटाफट कर भी देता हूँ यहाँ पर। सो वी विल गेट वेट बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू वेट बाई वेट परसेंट इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। वेट बाई वॉल्यूम परसेंट दिया है 40%, वेट बाई वेट परसेंट हमें निकालना है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 0.8, आप इसको इधर भेज दीजिए। सो यू विल गेट वेट बाई वेट परसेंट इज इक्वल टू 40% अपॉन 0.8। इसको आप सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाएंगे, ऊपर 400 हो जाएगा। 400 अपॉन 8 की वैल्यू कितनी आती है? 50। तो आर आंसर इज 50%। आया समझ में? गुड। सो आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारा देखिए वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, ये तो पूरा क्लियर हो गया। हमारा डेरिवेशन जो था वो ये आएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंट टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। इस क्लियर हो गया पूरा पेज? गुड। हाँ, नेक्स्ट है हमारा थर्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? वेट बाई वेट परसेंट। फिर हमने क्या पढ़ा? वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। आप सोचिए तीसरा कौन हो सकता है? यस, सो आंसर विल बी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट। आप बताएं, अगर मैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट के लिए फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए? पहले क्या लिखेंगे? ये किसका वॉल्यूम है? सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यस, वेरी गुड।
So we'll get V1 upon V3 into 100%. Is that clear? अगर हमसे कोई ये पूछता है कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को डिफाइन करिए, हम क्या कहेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज, बताइए, मास ऑफ सॉल्यूट या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट? वॉल्यूम. इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. बस हो गया, पूरा क्लियर हो गया. आज एक बार चेक कर लेते हैं. देखिए, इट कैन बी डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन. V बाई V% का फॉर्मूला होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टू 100%. एक बात ध्यान रखिएगा, हमने ये जो बनाया है ना, इसमें सॉल्यूट के लिए हमने जो नंबर यूज किया है वो यूज किया है 2. तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है. और जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, आपसे पूछा था तो आपने कहा था सर सॉल्यूट को 1 ले लीजिए, तो वो एक ही बात है. वो हमारे ऊपर होता है कि हम 1 लेंगे या 2. इसमें सॉल्यूट को 2 लिया गया है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना सर यहाँ V2 कैसे आ गया. नेक्स्ट हमारा टर्म है मोलैरिटी, और ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए. अब आवर फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म इज मोलैरिटी. अब इसको सिंपल शब्दों में अगर हम समझने की कोशिश करें तो मोलैरिटी क्या होता है? सो इट इज़ द नंबर ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट को मैं क्या लिखता हूँ? 1 प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अगर हम इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें, मुझे क्या बताया जाता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं, वही हम क्या कहेंगे? मोलैरिटी. अभी घबराए नहीं, अभी मैं इस पर सवाल वगैरह कराऊंगा, अभी कॉन्सेप्ट को और क्लैरिफाई करूंगा. समझे पहले मैंने क्या लिखा कि देखिए, वेट बाय वेट परसेंट क्या था? 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट था. फिर हमने पढ़ा वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वो बताता था कि 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट था. फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हमें बताया था 100 ml सॉल्यूशन में, सॉरी ये होगा V, 100 ml सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट था. अब हम पढ़ रहे हैं मोलैरिटी. मोलैरिटी बताता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना, 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं. दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी. आइए समझते हैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चन से. अब आपको पता है जितने भी हमारे सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे होंगे? नेचर में होमोजीनस. और जितने भी बाइनरी सॉल्यूशन होंगे उसमें 2 कंपोनेंट होगा. एक होगा हमारा सॉल्यूट, दूसरा होगा सॉल्वेंट, और मिलके क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन. ये चीज़ें हमने पहले ही पढ़ रखी है. बाइनरी सॉल्यूशन है तो 2 कंपोनेंट होगा, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट. अब समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है. इस कंटेनर के अंदर मैंने 1 लीटर पानी लिया हुआ है और मैंने इसमें कुछ नमक मिलाया. सॉल्यूशन बनाना है ना, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ. मान लीजिए मैंने नमक के 2 मोल्स मिला दिए. वी हैव मिक्स 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट. तो बताइए इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? तो मोलैरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में आपने कितना सॉल्यूट मिलाया है. तो बताइए, ये जो 1 लीटर वाटर है ना, आप इसी को सॉल्यूशन भी मान के चलो. अभी बताओ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स आपने मिलाया? 2. तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ गई? 2. अब देखिए अगला क्वेश्चन. अब इसका सॉल्यूशन है, मान लीजिए 5 लीटर सॉल्यूशन है और मैंने इसके अंदर 10 मोल्स सॉल्यूट के मिला दिए. बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? जल्दी बताएं. व्हाट विल द मोलैरिटी? चलिए मैं ही बताता हूँ, समझे. मोलैरिटी क्या था? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है. हाँ, वेरी गुड, आवर आंसर इज करेक्ट, 2. समझ में आ गया. देखिए 5 लीटर में 10 मोल है तो मोलैरिटी 1 लीटर में डिफाइन होता है, तो 1 में 2 मोल आएंगे. दैट्स इट. चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. अब मैं डब्बा डब्बी नहीं बनाता हूँ, डायरेक्ट करता हूँ. लेट्स से वी हैव हाँ, लेट्स से वी हैव
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। वी हैव 10 लीटर सॉल्यूशन और उसके अंदर मैंने 40 मोल्स सॉल्यूट के मिक्स किए हैं। ये मोल्स है ना, एन रिप्रेजेंट किसको करता है, मोल्स को, और 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट को। बताइए मोलैरिटी कितनी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी? फोर, दैट्स इट। आया समझ में? अगला क्वेश्चन। अब मान लीजिए मेरे पास 500 ml सॉल्यूशन है और उसमें मैंने 3 मोल सॉल्यूट के मिक्स किए हैं। बताइए मोलैरिटी कितनी? अगर 500 ml सॉल्यूशन है उसमें 3 मोल सॉल्यूट के मैंने मिक्स किए हैं तो उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? नहीं, गलत हो गया। समझे, ये क्या है, 500 ml। 500 ml का मतलब आधा लीटर होता है। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो 500 ml का मतलब आधा लीटर है। आधा लीटर में 3 मोल है तो मोलैरिटी 1 मोल होता है ना। मोलैरिटी 1 लीटर के लिए डिफाइन होता है। अगर आधे लीटर में 3 मोल है तो 1 लीटर में कितना? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अगर आधे लीटर सॉल्यूशन में 3 मोल होते हैं तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल होगा? चलिए मैं इसको लिख ही देता हूँ ना। हाफ लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन्स 6 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। देखिए, अगर आधा लीटर कंटेनर है, ये वाला कंटेनर मान लीजिए, इसमें आधा लीटर सॉल्यूशन है और इसमें 3 मोल्स आपने डाले हैं, तो बताइए अगर 1 लीटर होता उसमें कितने मोल्स डालने पड़ेंगे? सिक्स मोल्स। तो बस हो गया। देखिए हमारा मोलैरिटी क्या था, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स, तो 1 लीटर में कितना आ रहा है, 6, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 6। चलिए एक और सवाल करते हैं। अगर 500 ml है ना सॉल्यूशन में, वी हैव 5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बताइए मोलैरिटी कितनी, व्हाट विल बी द मोलैरिटी? 10, दैट्स इट। अगला समझे। अगर 200 ml सॉल्यूशन में 4 मोल्स हैं सॉल्यूट के, बताइए मोलैरिटी कितनी? नहीं गलत आ रहा है, 10 नहीं आएगा। चलिए मैं ही कर देता हूँ। इसका आंसर मेरे हिसाब से 20 आना चाहिए। देखिए 200 ml सॉल्यूशन में कितने हैं आपके पास, 4 मोल्स, हाँ 20। आगे समझ में ना। तो ये 1000 ml, 1 लीटर का मतलब कितना, 1000 ml। इसको हम 5 गुना कर रहे हैं तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, सो इट विल बिकम 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यही मोलैरिटी इसकी कितनी आ जाएगी, 20। अगला देखिए, अगर मेरे पास 100 ml सॉल्यूशन है और उसके अंदर मैंने 2 मोल सॉल्यूट के मिक्स किए, तो बताइए मोलैरिटी कितनी, जल्दी से बताएं। नहीं बच्चे, कैसे कर रहा है, 20 आएगा ना। हाँ आगे समझ में, और क्वेश्चन कराऊं। चलो एक लास्ट सवाल। अगर मेरे पास 20 ml सॉल्यूशन है और उसके अंदर लेट्स से 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है, तो बताओ उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? फाइव नहीं बच्चे, 5 थोड़ी आएगी, इसका आंसर आएगा 50। आप ऐसे देखो ना, 20 ml को 1 लीटर बनाने के लिए, 1 लीटर का मतलब 1000 ml बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से या 50 से?
50 से, तो 1 का मल्टीप्लाई भी 50 से कर दो, आपका 50 मोल्स आ जाएगा। आया समझ में या मैं करके दिखाऊं? इज इट क्लियर? वेरी गुड। सो मोल्स को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा? इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आपको डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से लिख लीजिएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, कितने में? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट या सॉल्यूशन? सॉल्यूशन, वेरी गुड। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। चलिए अगर मैं फॉर्मूला लिखने की कोशिश करूं तो बताएं मोलैरिटी क्या होगी। सुनना, अभी अगर मैं पीछे वाले एग्जांपल्स को लूं, एक मिनट मान लीजिए, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। ये देखिए, ये था ना 10 लीटर में 40 मोल्स ऑफ सॉल्यूट थे, तो इसकी मोलैरिटी कितनी आई थी? 4। बेसिकली हमने क्या किया होगा, ये जो 40 था उसको 10 से डिवाइड किए थे क्या हम लोग? हाँ, वेरी गुड। बस मैं इसी को यूज करूँगा। मैं हर वो कोशिश कर रहा हूँ जिससे चीज़ें आपको कम से कम याद रखनी पड़े, लेकिन कुछ चीज़ें होंगी जो हमें याद रखनी होंगी, जो मैं कहूँगा उसको आप सीरियस मोड पे रख के याद करेंगे। तो मोलैरिटी क्या हो गई? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिखूँगा? N1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम क्या लिखेंगे? V3। बोले बात समझ में आती है? यहीं पर हम इसकी यूनिट डिफाइन कर लेते हैं मोलैरिटी की। पता है इसकी यूनिट निकालनी है तो इसकी यूनिट लिख लो। बताओ मोल्स की यूनिट क्या आती है? मोल। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में रखे थे हम लोग? ये किस में था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? लीटर, मिलीलीटर? नहीं नहीं, हमने क्या डिफाइन किया था? 1 लीटर सॉल्यूशन में ना, तो हम यहाँ पे किस में लिखेंगे वैल्यू को? लीटर में। तो यूनिट क्या आ जाएगी? मोल पर लीटर। आप इसको ऐसे भी लिखा हुआ देख सकते हैं, मोल लीटर इनवर्स। या फिर इस पूरे टर्म को हटाकर ना हम शॉर्टकट में एक और टर्म यूज करते हैं, दैट इज कैपिटल M, जिसका मतलब होता है मोलर। ध्यान से सुनिए, दिस इज ए, मोलर। आया समझ में? यूनिट समझ में आ गया? गुड। अब हम इसका एक और फॉर्मूला बनाएंगे, मोलैरिटी का ही एक और फॉर्मूला बनाएंगे, और वो कई बार यूज होगा। आइए देखते हैं कैसे। मोलैरिटी का अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा, मोलैरिटी क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में है? लीटर, मिलीलीटर? वेरी गुड, सो आई एम राइटिंग हियर लीटर। अब देखिए ना, मैं इसको अपने काम के लिए बनाता हूँ। काम के लिए मैं कैसे बनाऊंगा? जनरली जब हम लैब में जाते हैं और सॉल्यूशन को बनाते हैं तो हमें क्या दिया जाता है? टेस्ट ट्यूब। बहुत ज़्यादा दिया जाएगा तो आपको दे देंगे बीकर, और अगर आप टेस्ट ट्यूब की कैपेसिटी देखें तो ज़्यादा 10 या 20 ml की होती है। अगर आप बीकर की बात करें तो 250 ml, बहुत ज़्यादा आपको देंगे तो 250 ml नहीं, अगर बहुत बड़ा वाला देंगे तो 500 ml। यानी कि एक बात समझ में आई, जब भी आपको लैब करना होगा, किसी चीज़ को टेस्ट करना होगा, तो आप जो सैंपल बनाते हो वो लीटर में बनाते हो कि मिलीलीटर में? ओके, नो प्रॉब्लम। एक बार फिर से सुने, अगर आप लैब में जाते हैं और आपको किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन बनाना है तो आप जनरली लैब में सॉल्यूशन किस में बनाते हैं? लीटर में या मिलीलीटर में? मतलब 2-4 लीटर का सॉल्यूशन बनाते हैं या कि 150 या 200 ml का बनाते हैं? ml का ना। तो जनरली जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे उसमें ये डेटा हमें किस में दिया होगा? मिलीलीटर में। तो मुझे इसको मिलीलीटर बनाना है, और आपको पता है कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। अगर मुझे लीटर को मिलीलीटर बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? कितने से?
तो 1000 से, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, N1 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। अब ध्यान दीजिएगा ये किस में था, लीटर में, मैंने इसको किसे बना लिया, मिलीलीटर में। तो बताइए क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बाई 1000। बोले सही है, आया समझ में, गुड। अब एक और काम, कई बार आपको वो मोल्स देगा कि इतने मोल्स मिला रहे हैं, कई बार सवाल में ना मोल्स नहीं देगा, आपको कहेगा कि 4 लीटर सॉल्यूशन है, उसमें मैंने 200 ग्राम नमक मिला दिया, यानी कि आपको वो मास देगा। तो मुझे कैसे करना होगा, तो मुझे एक बात और समझ में आती है कि ये जो n होता है, n क्या है, गिवन मास अपॉन, गिवन मास को मैं W लिख देता हूँ अपॉन मोलर मास। याद करिए यही था क्या, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यस, वेरी गुड। अच्छा ये किसका मोल्स है, सॉल्यूट का ना, तो मैं इसको लिखूंगा N1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो बताओ मास किसका लेंगे, सॉल्यूट का, सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन का, सॉल्यूट का। तो क्या मैं इसको W1 लिखूं, गुड। तो क्या मैं मोलर मास को भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखूंगा, यानी कि MM1 लिख दूं क्या, बोलो ये बात समझ में आती है, वेरी गुड। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ पर रख देता हूँ। तो बताओ मोलैरिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, W1 अपॉन MM1 है ना, क्या ये नीचे चला जाएगा, इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3, और ये किस में है, मिलीलीटर में। बोलो ये फॉर्मूला समझ में आया आपको, गुड। पहली बात तो हमें समझ में आना चाहिए फॉर्मूला कैसे बनाना है, आप जब मर्जी बना पाओगे। मुझे अब इसमें डाउट नहीं लगता कि आप बनाने में कभी दिक्कत होगी, आपको पूरा बनाने आ गया। लेकिन ना आप हर बार हर क्वेश्चन में से फॉर्मूले नहीं बनाओगे, बना सकते हो लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा ना फॉर्मूला बनाने में। तो कोशिश करेंगे ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ याद रह जाए। अगर याद रह जाएगा तो कैलकुलेशन थोड़ी जल्दी हो जाएगी, चीज़ें आसानी से हो जाएंगी। समझ में आ गया, आ जाइए प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं फटाफट। चलिए मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसी एग्जाम्पल के बेस पे कराता हूँ। पीछे चला गया, चलिए पहले मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ, डेफिनेशन वगैरह में दिक्कत ना हो आपको। इट कैन बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ध्यान रखिएगा किसके मोल्स हैं, सॉल्यूट, प्रेजेंट और डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। डेफिनेशन क्लियर है, क्या जो समझे थे वही लिखे हैं, वेरी गुड। अब देखिए इसका फॉर्मूला, मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मैंने पहले ही क्लियर किया था, हम सॉल्यूट को 2 मान के चले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे N2 अपॉन V3 लिखा है। जबकि आप अगर उसको 1 मान के चलते हो तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, इसको 1 बना लोगे। क्लियर है, गुड। चलो ये पहला क्वेश्चन इश्यू करते हैं। हमारे पास क्या दिया है, 20 ग्राम ऑफ NaOH कितने सॉल्यूशन में दिया था, ओके 50 ml सॉल्यूशन दिया, 50 ml वाटर दिया है। बेसिकली आप ना कंफ्यूज नहीं होना, देखना ये मेरा कंटेनर है, ये क्या है ना, इसमें 50 ml मैंने वाटर लिया है और इसमें मान लो मैंने 5 ग्राम नमक मिला दिया, 5 ग्राम सॉल्ट आई हैव मिक्स्ड। बताओ जब मैं 5 ग्राम नमक मिलाऊंगा तो इसका सॉल्यूशन जो बनेगा, सॉल्यूशन अभी ये क्या है, सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आएगा वो सेम रहेगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, आप ऐसे समझो आपके पास एक ग्लास है, राइट, इस ग्लास में आपने पानी लिया था और वो पानी का जो वॉल्यूम था ना दैट वाज 100 ml, कितना आपने लिया हुआ है, ये पानी है, ये दिस इज सॉल्वेंट, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। फिर आपने क्या किया, इसमें 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स कर दिया। जब आप 1 चम्मच सॉल्ट मिक्स कर दोगे तो उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन उतना ही रहेगा, बढ़ जाएगा, घटेगा, नहीं कभी नहीं होता, ये सेम रहता है। समझिए कैसे,
आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हो, ये सेम रहता है। इसमें होता क्या है, देखो मान लो ये था हमारा इतना सारा पूरा पानी, दिस वाज वाटर। जब आप इसमें नमक मिक्स करते हो तो नमक क्या होता है आपको पता है, जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं। ये अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स आपने पढ़ रखा होगा, ये लिक्विड के हैं। अब आपको पता होगा ये जो लिक्विड के पार्टिकल्स हैं ना, इनके बीच में ये स्पेस है, ध्यान से दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है, ये स्पेस है ना, इस स्पेस को हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस या इंटर पार्टिकल स्पेस। बोलिए, ये पता है आपको। अब क्या होता है, जब आप नमक को डिजोल्व करते हो तो नमक अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है और वो यहीं पर आकर सॉरी नमक यहीं पर आके इनके बीच में बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो खाली जगह में बैठा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा सेम रहेगा। सेम रहेगा, समझ में आ गया ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सेम आएंगे डिफरेंट आएंगे, सेम आएंगे। पता है ये डिफरेंट कब आता है, जब आप लिक्विड में लिक्विड को मिक्स करते हैं। जैसे पहले से आपके पास 100 ml वाटर था और आपने इसमें 10 ml मान लो अल्कोहल मिक्स कर दिया, तो अब ये कितना हो जाएगा 110 ml। वो सब अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, जब लिक्विड सॉल्यूशन में पढ़ेंगे ना, लिक्विड और लिक्विड का मिक्सिंग, वहाँ पर। अभी हमारा सॉलिड और लिक्विड का होने वाला है। सॉलिड और लिक्विड में आपका कभी भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन अलग अलग नहीं आएगा, सेम आएंगे। क्लियर है, गुड। आ जाओ पहले हम कॉन्सेप्ट से करते हैं। इस क्वेश्चन को हम पहले किससे करेंगे, कॉन्सेप्ट से। तो बताए कॉन्सेप्ट क्या था, मोलैरिटी को निकालने के लिए 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ये निकालना था ना। कॉन्सेप्ट तो ये कहता है, गुड। अब एक काम करते हैं, पहले हम यहाँ से ये जो मास दिया ना इसको मोल्स बनाते हैं। बताइए मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। गुड। आप बता सकते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कितना, सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, कितना आएगा। 40 ग्राम। आप बताओ यहाँ से मोल्स ऑफ सॉलिड कितना आएगा, क्या 20/40। 20/40 का मतलब कितना होता है, आधा मोल्स। बोलो समझ में आया, गुड। अब ये देखो क्या है, हमारे पास आधा मोल सॉल्यूट है, कितने में, 50 ml में। लेकिन मुझे कितने में चाहिए होगा, 1 लीटर में ना। इसको 1 लीटर बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 20। नहीं, अगर मेरे पास 50 ml सॉल्यूशन है, उसको 1 लीटर बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 से। तो बताओ क्या इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हाफ को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। तो देखो इसकी मोलैरिटी कितनी आ जाएगी, 10 मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स। बोलो बात समझ में आती है, गुड। अब हम एक काम करते हैं ना, फॉर्मूले से करते हैं। कई बार बच्चों को फॉर्मूला बड़ा पसंद आता है, तो फॉर्मूला का मतलब क्या ना, दिमाग कम लगाना होता है। तो मेरे पास मोलैरिटी के 2 फॉर्मूला था, एक था मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। पता है यहाँ मैंने 1000 लिखा है कि नहीं लिखा है, यहाँ मैंने 1000 नहीं लिखा है, तो ये वैल्यू किस में होगी, लीटर में। और अगर मैं यहाँ 1000 लिखूंगा तो ये किस में हो जाएगा, मिलीलीटर में। एक तो ये फॉर्मूला आया था, दूसरा फॉर्मूला ये आया था, W1 × 1000 अपॉन MM1 × V3। और अब ये किस में आएगा, मिलीलीटर में। बोलो सही है। आपको देख के क्या लग रहा है, किसका डेटा दिया है, इसका दिया है, दूसरे वाले का दिया है, किसको हम आसानी से यूज कर सकेंगे, फर्स्ट सेकेंड। चलो यूज कर लेते हैं। मोलैरिटी का वैल्यू W1 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट दिया हमें कितना, 20 ग्राम्स × 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाले थे ना, कितना आया था 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में डालना हमें, मिलीलीटर में दिया था कितना 50। बोलो बात समझ में आई। सॉल्व करते हैं, 1 2 1 2, सारे जीरो कट जाएंगे। फिर आप 4 से 20 को डिवाइड कर सकते हो, यू विल गेट 5 टाइम्स। और
10 को 5 से डिवाइड करोगे 2 टाइम्स, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 20 आ जाएगी। थोड़ा सा सिस्टम हैंग करता है, बट ओके, लेट्स सी। देखिए पहले मैं कह रहा हूँ 1 2, 2 जीरो है ना, 2 जीरो से 2 जीरो डिवाइड कर दिया मैंने। 5 से 10 को कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। और 4 से 20 को कितने टाइम्स? 5 टाइम्स। बताए 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? 10। यूनिट क्या आती है? मोल लीटर इनवर्स, या मोल पर लीटर, या फिर मोलर। मोलर का ध्यान रखेंगे, कैपिटल एम यूज करते हैं। आया समझ में? वेरी गुड, आ जाओ आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। हाँ, तो देखिए उसका आंसर आएगा 10 मोल पर लीटर। अभी हमने कर लिया, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द मास ऑफ एसिटिक एसिड प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5 मोलर सोल्यूशन। हमें क्या करना है? 200 ml सॉल्यूशन दे रखा है और एसिटिक एसिड का मास। एसिटिक एसिड यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? सॉल्यूट की तरह, यानी इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। मोलैरिटी दिया होगा, ओके, मोलैरिटी दिया है कितना? 0.5 मोलर, यही हमारा क्या? मोलैरिटी। बोलो ये खुद से कर पाओगे? इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट वाला, सेकेंड वाला? सेकेंड। गुड, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट ट्राई करिए, तब तक मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3। किस में रहेगा? मिलीलीटर में। बहुत ध्यान रखना है यूनिट का। अगली चीज़ आपको याद रखनी है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या था? CH3COOH। चलिए फटाफट करके दिखाइए कितना आ रहा है। आज ये चेक कर लेते हैं। मोलैरिटी इज गिवन 0.5, W1 हमें निकालना है इंटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया होगा? 60। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना दिया है? 200। यहाँ तक क्लियर है? देखिए 1 2 2 0 कैंसल, इससे ये 0 भी कैंसल, तो हमें W1 की वैल्यू मिल जाएगी 0.5 इंटू 12 एंड दैट इज इक्वल टू 6। यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम ग्राम। यूनिट क्या आएगी? ग्राम। वेरी गुड, दिस इज आंसर। आया समझ में? और एक सवाल कराऊं या फिर इतना काफ़ी है? वन मोर। आई थिंक मेरे पास ऐसे 4 सवाल है, फटाफट कर लेते हैं ना, लेट तो नहीं हो रहा है? गुड, चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। मेरे पास आंसर्स भी ये लिखे हुए हैं। पहला ट्राई करिए, कैलकुलेट द मोल्स ऑफ KCl प्रेजेंट इन 500 ml ऑफ 8 ml। इससे करिए पहला, सिर्फ पहला करके मुझे बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे एक करके। आप पहले बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फर्स्ट, सेकेंड? सेकेंड? हाँ सेकेंड से हो जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप फर्स्ट करोगे आसानी से हो जाएगा। आपसे पूछ क्या रहा है ये? मोल्स ना, तब पहले वाले से कर लो, थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
कंफ्यूज, कोई बात नहीं। चलो पहले मैं कॉन्सेप्ट से करूँ फॉर्मूले से, ये बताओ। फॉर्मूले से आ जाओ, पहले के लिए फॉर्मूला लिखते हैं। बताया मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा ये देखो डेटा किस में दिया है हमें, मिलीलीटर में ना, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। बोलो ये फॉर्मूला लिख पाए थे? गुड। बताओ मोलैरिटी दिया है, मोलैरिटी दिया है कितना, 8। ये हो गया 8। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है तो N1 रहने दे, इंटू 1000 अपॉन 500। देखो इसको डिवाइड कर दो, इससे ये डिवाइड कर दो 2। क्या आपको पता है मैं 2 और 8 को भी डिवाइड कर सकता हूँ। अगर वो दो अलग अलग साइड में है, यानी कि एक LHS एक RHS है, तो ऊपर ऊपर डिवाइड हो जाता है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, अब 2 को इधर भेज दो, अपॉन में चला जाएगा तो भी 4 आ जाएगा। आया समझ में? गुड। अब हम एक बार कॉन्सेप्ट से बात करते हैं कि कॉन्सेप्ट से करते तो चीज़ें थोड़ी आसान होती या टफ होती। हमें दोनों पता होना चाहिए। कई बार हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो चीज़ें आपको थोड़ी जल्दी हो जाएगी। समझे? अगर 8 मोलर सॉल्यूशन है, यानी जिसकी मोलैरिटी कितनी है, 8, इसका मतलब क्या समझ में आया मुझे, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स होंगे। अगर किसी की मोलैरिटी 8 है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे, 8। ये बात समझ में आ रही है? देखो एक बार, आ जाओ चेक करते फिर से। तब कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समझते चलते। आप बताएं मोलैरिटी क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मैं इसको उल्टा करके समझाता हूँ। मान लो आपके पास 1 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें आपने कितना मिक्स किया, 8 मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बताओ इसकी मोलैरिटी कितनी आएगी, 8। क्या मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, अगर किसी की मोलैरिटी 4 मोलर है, इसका मतलब मुझे क्या समझ में आया, 4 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे कितने में, 1 लीटर सॉल्यूशन में। बोलो बात समझ में आती है? गुड। अगर मान लो मुझे कहा गया 10 मोलर सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब जरूरी नहीं आप हमेशा यही बोलो, आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे, 20 मोल्स ऑफ सॉल्यूट होंगे 2 लीटर सॉल्यूशन में। देखो बात एक ही है। इज इट क्लियर? चलो आया समझ में ना? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और उसको समझते हैं। क्वेश्चन में कितना दिया, मोलैरिटी 8 मोलर। इसका मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट हैं, 8। तो बताओ 500 ml का मतलब कितना होता है, आधा लीटर। अगर 1 लीटर में 8 है तो आधा लीटर में कितने हो गए, नहीं बच्चे क्या कर रहा है, अगर 1 लीटर में 8 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है तो आधा लीटर में 16 थोड़ी होंगे, 4 होंगे ना। ऐसे समझो 1 लीटर कोल्ड ड्रिंक में 8 लोग पीते हैं तो आधा लीटर में कितने लोग पियेंगे, ओके आ जाओ समझते हैं। चलो दिस इज आवर कोल्ड ड्रिंक, 1 लीटर है, इसमें कुल 8 पीपल आराम से ड्रिंक कर पाते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगला कोल्ड ड्रिंक ले रहा हूँ जो कि सिर्फ कितना है, आधा लीटर। तो बताओ इसमें कितने लोग पी पाएंगे, 16 लोग। नहीं ना, कितने पिएंगे, सिर्फ 4 पीपल। आया समझ में? गुड, कोई बात नहीं, आप ऐसे पूछ लिया करो ना, आपका समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब फिर से आते हैं क्वेश्चन पर। 8 मोलर का मतलब 1 लीटर में 8 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो बताओ आधा लीटर में कितने होंगे, 4। चेक करो यही आंसर है हमारा।
ऐसे कॉन्सेप्ट से करते हैं जल्दी हो जाएगा। चलो अगला सवाल करते हैं, बी वाला। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 10 मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन 250 ml सॉल्यूशन। मैं चाहूँगा आप इसे एक बार ओरल ट्राई करो, कॉन्सेप्ट से करोगे तो ओरल हो जाएगा, बाकी फॉर्मूला से करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पहले क्या ट्राई करो, कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। कॉन्सेप्ट, वेरी गुड। बताओ 250 ml में 10 मोल्स हैं, तो बताओ 1 लीटर में कितने? चार नहीं बच्चे, अगर 250 ml में 10 हैं तो 1 लीटर में 40 हो गए ना। चलो देखो फिर से समझो। अगेन ये हमारी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कितनी है 250 ml। इसमें कितने लोग पी पा रहे हैं? 10 लोग। तो बताओ अगर ऐसे मेरे पास 1 लीटर का बोतल होता तो उसमें कितने लोग पी पाएंगे? 25 लोग। नहीं बच्चे क्या कर रहे हो, देखो अगर मुझे 1 लीटर चाहिए तो ऐसे कितने बोतल चाहिए? 4। बोलो बात समझ में आती है? 1 लीटर के लिए कितने बोतल चाहिए? 4। अब बताओ एक बोतल में कितने लोग पी रहे हैं? 10। तो यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 10, तो कितने हो जाएंगे? 40। अच्छा अगर मैं इसको मैथमेटिकली करूँ तो मुझे पता है 250 ml में कितने हैं? 10। तो मुझे 1000 ml में निकालना है। 1 लीटर का मतलब यही हुआ ना। बताओ 250 से 1000 होने में कितने मल्टीप्लाई किया हम लोग? 4 का। इधर भी मल्टीप्लाई कितने करेंगे? 4 का। कितना आ जाएगा? 40। बोलो आया समझ में? चलो एक चीज़ और, अगर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहूँ तो कौन सा यूज करूँगा? फर्स्ट सेकेंड? मास दिया है कि मोल्स? सेकेंड नहीं, सेकेंड से कर सकते हो लेकिन वो लेंदी होगा। आप ऐसे देखो ना, मास दिया है कि मोल्स? हाँ क्वेश्चन देख लीजिए। मोल्स। तो बताए पहला यूज करें दूसरा? फर्स्ट यूज करते हैं ना। फर्स्ट में क्या था? मोलैरिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में किस में दिया? लीटर मिलीलीटर में। गुड। मल्टीप्लाई बाई 1000 अभी कर लेते हैं ना, मल्टीप्लाई बाई 1000। और ये किस में हो जाएगा हमारा? मिलीलीटर में। चलो बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है? 10। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? 250 ml मल्टीप्लाइड बाई 1000। देखो 0 0 कैंसिल कर दें, 25 से 100 को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 4। 4 10 जा 40। ये आ गया इसकी मोलैरिटी, मोल पर लीटर। आया समझ में? गुड। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड, calculate the molarity of the solution if 292.5 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। चलो ये आप ओरल नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा। आप इसको ना फॉर्मूले से करो। बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट सेकेंड? फर्स्ट। अच्छा देखो इसमें डेटा में क्या दिया आपको? 292.5 ग्राम दिया है या फिर मतलब मोल्स दिया है, मास दिया है? सेकेंड यूज करेंगे ना। हाँ क्लियर है? ग्राम एंड मोल्स। मोल्स नहीं दिया बच्चे, मोल्स कहाँ दिया आपको? देखो मोल्स नहीं दिया ना क्वेश्चन में। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इफ 292.5 ग्राम। हाँ गुड। यानी कि हम कौन सा यूज करने जा रहे हैं? सेकेंड। फटाफट यूज करो, बताओ कितना आ रहा है आंसर?
क्लोरीन का मास याद रखिएगा कितना होता है 35.5, नहीं तो फिर गलती करोगे आप। सोडियम का 23, हाँ सही है 23 होगा। मोलर मास सबकी याद हो जानी चाहिए अच्छे से। हाँ 58.5, हाँ डिवाइड करता हूँ ना, ये कट जाएगा। 58.5 से 292.5 आपका कटेगा कितना 3 4 5, 5 टाइम्स 292.5 और 58.5 को डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स में कट जाएगा। आपका आंसर 25 आ जाएगा। कर पाओगे? मैं करूँ? गुड, इसका आंसर आएगा 25 मोलर। अगला देखिए, फोर्थ, कैलकुलेट द मास ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 20 लीटर ऑफ 0.25 मोलर। करिए फटाफट, कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या फॉर्मूला? कौन सा, फर्स्ट सेकेंड? नहीं, सेकेंड यूज करिए। आपसे क्या पूछ रहा है? मास। हाँ फर्स्ट यूज करिए, नहीं सेकेंड यूज करिए, फर्स्ट मत यूज करिए, सेकेंड यूज करिए। हाँ इसका आंसर आएगा 200 ग्राम्स। आइए चेक कर लेते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू W1 इंटू 1000 अपॉन MM1 इंटू V3। किस में होगा? ml में। अच्छा बताओ, अगर मैं यही फॉर्मूला लीटर में लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा? W1 अपॉन MM1 इंटू V3 इंटू लीटर। बोलो, बात समझ में आती है? ये जो 1000 था वो किसकी वजह से आया था? मिलीलीटर की वजह से। क्या मैं इसको हटा सकता हूँ? अगर आप इसको लिख पाओगे ऐसे तो चीज़ें थोड़ी सी और जल्दी हो जाएगी। बताओ, W1 हमें दिया है? नहीं दिया नहीं है, शायद हमें निकालना है ना। मोलैरिटी दिया हुआ है। हाँ ठीक है, मोलैरिटी दिया हमें 0.25, तो ये तो हो गया 0.25। W1 हमें निकालना है। मोलर मास आएगा 40 इंटू वॉल्यूम इन लीटर कितना दिया है हमें? 20। बताओ W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0.25 इंटू 40 इंटू 20,
थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ, इट वुड बिकम 200 grams. Yes, you will get your answer as 200 ग्राम। आया समझ में? गुड। अब एक सवाल आता है, जरूरी है कि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ? तो आंसर इज नो। अगर आप ये नहीं भी करते हो तो भी इससे भी आ जाता। ये हो गया 0.25, W1 हमें निकालना है, इंटू 1000 अपॉन मोलर मास 40। बस ध्यान क्या रखना है, इसको मिलीलीटर बनाना है ना, तो आपको 20 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा। आप यहाँ पे क्या लिख लोगे? 20,000। देखो 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा। अगर इसके बाद आप ध्यान से देखो तो ये वाला हिस्सा वापस से यही वाला बन गया, तो यहाँ से भी W1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 200 ग्राम्स। तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा फॉर्मूला बना के ये करो। ऐसे बना लोगे तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएगी और हमारा सोचने की कैपेसिटी भी बढ़ जाता है। बोलो, समझ में आया? आज के लेक्चर में कोई डाउट? नहीं है। चलिए, एक तो हमारा जो साउंड वाले सिस्टम है ना, अगर वो फिक्स हो जाए तो हमारी जो एफिशिएंसी थोड़ी और बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बार बार जो वेट करते हैं फिर वो वेट नहीं करना पड़ेगा। हमें जो भी जानना होगा फटाफट हम जानते रहेंगे। और आई थिंक उसके बाद चीज़ें और बेटर ही हो जाएंगी। ये पेज तो पूरा क्लियर हो गया। एक लास्ट पेज मुझे रहता है, रह गया होगा, चेक कर लेते हैं उसको भी। आज के लेक्चर में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो था वो यही था, मोलैरिटी। आप इसको एक बार पढ़ के रखेंगे, बाकी मैं डिप क्विज भेजूँगा, आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा। डिप क्विज में ना एक जगह कहीं एरर है तो मैं उसको मार्क करके भेजूँगा, आपको करेक्शन कर लीजिएगा अपने हिसाब से। पेज को देखिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं क्लास ओवर करता हूँ। अगर एक आध पेज रह भी गया है तो हम लोग कल फिनिश करके फिर आगे बढ़ेंगे। आई थिंक काम करने लगा। इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ठीक है, कोई बात नहीं, क्लास ओवर करें फिर। यस, ओके, मैं थोड़ी देर में आपको डीपी शेयर कर दूंगा, आप उसको कर लीजिएगा, बाकी कल डिस्कस करते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट।